आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में चुनावी माहौल का दौर चल रहा है और तो और नफरतों का बाजार गर्म है। एक तरफ हमारे देश के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी और आईटी सेल खूब नफरत फैलाने में लगी है। चुनाव नजदीक आते बीजेपी को धर्म की याद आने लगती है, पर अब मुसलमानों के निशाना बनाने के चक्कर में उसके अपने ही मुख्यमंत्री बुरी तरह से फंस गए हैं। कोई नफरत इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि चुनाव प्रचार के नाम पर आपके पास बोलने के लिए केवल मुसलमान का मुद्दा बचा हो। दिन रात हिंदू मुसलमान करते करते बीजेपी के ऊपर का हिस्सा खाली हो चुका है और जब इनके नेता बयान देते हैं तो उनके पास मुसलमानों पर निशाना साधने के अलावा कुछ भी नहीं होता। इनके नेताओं से अगर 5 साल के काम का हिसाब मांग लेंगे तो बेचारे रुआसू हो जाएंगे, पर कायदे से अपनी सरकार के 4 काम नहीं गिन सकते। पर अब तो मुसलमानों से अपनी नफरत के लिए पहचाने जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा की खाट खड़ी हो गई। एक मुख्यमंत्री होकर हेमंत पता नहीं मुसलमानों से कितना नफरत करते हैं और इस नफरत का अंत कहां जाकर होगा, इस बारे में कोई नहीं जानता। बीजेपी के पास बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान है। अगर इन शब्दों को बीजेपी के लिए बैन कर दिया जाए तो बीजेपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता गूंगे बहरे हो जाएंगे। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेंगे। अगर बीजेपी की डिक्शनरी से इन शब्दों को हटा दिया जाए, बीजेपी का वजूद ही खतरे में आ जाएगा। ऐसे में बीजेपी को कोई भी चुनाव बुनियादी मुद्दे पर लड़ना होगा और बुनियादी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने में लगी रहती है। पर अब हेमंत को मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। अब बीजेपी को हेमंत की वजह से लेने के देने पड़ सकते हैं। किसी जमाने में कांग्रेस के दुलारे रहे हेमंता के खिलाफ बीजेपी खूब हल्ला बोलती थी, उन पर खूब दाग लगे, लेकिन वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की आंखों के तारे हो गए हैं। अब हेमंत उतने ही ईमानदार और बेदाग नजर आ रहे हैं जितना वो कांग्रेस में रहने के दौरान महाभ्रष्ट और घोटालेबाज नजर आते थे, पर बीजेपी में आकर उनके सारे दाग साफ हो गए। अब हेमंता बिल्कुल सफेद बगुला बन चुके हैं और उनके एक ही बयान ने बीजेपी को हैरान कर दिया और मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा नफरत का इजहार करने के चक्कर में हेमंत के अपनी शाख पर खतरा मंडराने लगा और अब चुनाव आयोग ने हेमंत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। आखिर कैसे चुनाव आयोग ने हेमंत की खड़ी कर दी मुश्किल? आखिर कैसे बीजेपी ने मुसलमानों के चक्कर में खुद के ही पांव पर मार ली कुल्हाड़ी? आखिर कैसे फहरता और नफरत की हद पार कर रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर नोटिस जारी कर दिया जिसमें वो आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। अब उनके अकबर वाले बयान के बाद चुनाव आयोग सख्त हो गया और कारण बताओ नोटिस जारी कर हेमंत को 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। मुसलमानों के खिलाफ अपने जहरीले बयानों को बदनाम असम के बड़बोल मुख्यमंत्री से चुनाव आयोग ने पूछ दिया कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल बीजेपी प्रियंका गांधी को बुरी तरह से फंसाना चाहती थी, पर बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया। बीजेपी प्रियंका गांधी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गई, जिसके बाद कांग्रेस भी हेमंत के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच जाता है। अब हालत ये हो गई है कि एक तरफ बीजेपी की शिकायत पर प्रियंका गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की शिकायत पर हेमंता के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। मतलब चुनाव आयोग ने प्रियंका और हेमंत दोनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है, पर हेमंता पर लगा इल्जाम बहुत गंभीर है। इसके साथ ही हेमंता का बयान बहुत ही फुहड़ और शर्मनाक भी है। दरअसल बीते 18 अक्टूबर को हेमंत बिस्वा शर्मा को छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही विवादित भाषण देते हुए सुना गया। उन्होंने इशारों में अकबर शब्द के जरिए मुसलमानों पर निशाना साधना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में अब उनको इलेक्शन कमीशन आड़े हाथों ले लिया। हेमंता ने अपने बयान में कहा कि एक अकबर अगर एक जगह आते हैं वो 100 अकबर बुला लेता है, इसलिए जितने जल्दी हो सके अकबर को अलविदा कहें, वरना माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक हेमंता ने ऐसा बयान दिया। हेमंता ने छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधने के चक्कर में इस तरह के बयान दे डाले, लेकिन उनके बयान में अकबर तो बस एक इशारा है जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया गया है। खासकर उनके बयान के दूसरे हिस्से में ये बात बिल्कुल जाहिर भी हो जाती है। अकबर के बहाने मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं।
बयान के दूसरे हिस्से में हेमंता ने कहा, तो इसलिए भाइयों बहनों आप लोगों को छत्तीसगढ़ को बचाना है, मां कौशल्या की इस पवित्र भूमि को बचाना है और इसलिए आप सभी को भैया को विजय बनाना है। शर्मा ने कवर्धा से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में इस तमाम बातों को कह दिया। हेमंता ने इस बयान के दूसरे हिस्से में ये भी कहा कि आज हमारे देश में कांग्रेस शासन के दौरान लव जिहाद शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी और हमारे असम जैसे आदिवासियों को आए दिन इस्लाम अपनाने के लिए उकसाया जाता है और जब उनके खिलाफ आवाज उठती है तो मुकेश बघेल जी कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। क्या ये हिंदुओं को पीटना आपकी धर्मनिरपेक्षता का रूप है? ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का ही रहेगा। हमें धर्मनिरपेक्षता की यह भाषा मत सिखाएं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कवर्धा से उसके उम्मीदवार मोहम्मद अकबर के खिलाफ हेमंता ने सांप्रदायिक भाषण दिया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकता है। दरअसल 90 विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे। अभी वहां पर कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ भी बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बयान दे दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को गुरुवार 26 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर की शाम तक जवाब देने को कहा। प्रियंका गांधी ने राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी के बारे में एक बयान दिया जिसके बाद बीजेपी बिल्कुल तमतमा उठी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी का मंदिर को दिए गए दान के लिफाफे में केवल 21 रुपए मिले हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी। इसमें उनके भाषण का वीडियो भी शामिल किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था, हमने चुनाव आयोग से कहा कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाषण के दौरान एक बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रियंका गांधी आचार संहिता से ऊपर है? आप झूठ नहीं फैला सकते, धार्मिक भावनाओं से प्रचार भी नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा था कि आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है या नहीं। पीएम मोदी देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे, उन्होंने लिफाफा डाला, मैंने टीवी पर देखा कि 6 महीने के बाद पीएम मोदी का दान किया गया लिफाफा खोला तो इसमें 21 रुपए मिले। इसके साथ ही प्रियंका ने यह भी कहा कि एक तरह से यही हो रहा है, देश में घोषणाएं मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं तो चुनाव खत्म हो जाता है। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि प्रियंका गांधी ने यह बयान 20 अक्टूबर को दिया था। वहीं दूसरी तरफ हेमंता ने प्रियंका से ठीक 2 दिन पहले यानी 18 अक्टूबर को बयान दिया। बीजेपी ने प्रियंका के 20 अक्टूबर के बयान पर चुनाव आयोग पहुंचती है, जिसके बाद कांग्रेस भी हेमंता के बयान को लेकर चुनाव आयोग पहुंच जाती है। लिहाजा दोनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। पर हेमंता का सवाल बेहद ही सांप्रदायिक और जहरीला है। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और इसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। इस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। अब सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में कोई एक शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि कई शिकायतों को दर्ज कराया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिकायत भी मिली है। अब सियासी गलियारों में यही चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग अगर बीजेपी की शिकायत पर एक्शन लेता तब कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का इल्जाम लगाती। ऐसे में चुनाव आयोग को कांग्रेस की तमाम शिकायतों पर जवाब देना मुश्किल पड़ जाता। ऐसे में चुनाव आयोग को प्रियंका के खिलाफ शिकायत पर एक्शन लेने के साथ ही हेमंता के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत पर भी एक्शन लेना पड़ा। यानी माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हेमंता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब बीजेपी ने अगर प्रियंका गांधी के बयान पर चुप्पी साध ली होती तो शायद मामला शांत रहता। दोनों ही पार्टियों ने 25 अक्टूबर को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी वजह से अब बीजेपी को लेने के देने पड़ रहे हैं। प्रियंका को फंसाने के चक्कर में उनका अपना मुख्यमंत्री लपेटे में आ गया। अब 30 अक्टूबर का इंतजार है, जब चुनाव आयोग में हेमंता और प्रियंका का जवाब दाखिल होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में जुगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।